मैं आयुमी हाना हूँ। उम्र सिर्फ 17 साल, लेकिन जिंदगी जैसे कई जन्मों की थकान ले आई हो। पिता नहीं रहे, माँ बीमार, हर दिन अस्पताल और उधारी में कटता है। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। गरीब लड़की, गंदी यूनिफॉर्म, टूटे जूते वाली। हर रात खिड़की के बाहर देखते हुए सोचती थी, काश मैं किसी और समय में पैदा होती। एक दिन पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए मुझे दादी का लकड़ी का बक्सा मिला। उसमें एक पुरानी जेब घड़ी थी, सुनहरी, थोड़ी झंग लगी हुई। उस पर पीछे लिखा था, अगर तुम वक्त को समझ सको शायद प्यार फिर से लौट आए। नीचे एक तारीख खुदी थी, 13 मई 1970। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इस तारीख ने मेरी धड़कनों को रोक दिया। अगले दिन मैं शहर से बाहर एक पुराने बंद पड़े रेलवे स्टेशन गई। दादी की एक पुरानी पेंटिंग में ये जगह देखी थी। मैंने वो घड़ी पेंटिंग के सामने खोली। अचानक हवा रुक गई, घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। आसमान में अजीब सी बिजली चमकी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ घूम गया। जब होश आया, मैं उसी स्टेशन पर थी, लेकिन सब कुछ बदला हुआ। अब स्टेशन नया था, लोग पुराने कपड़े पहने थे और रेडियो पर एक अनाउंसमेंट हो रही थी, दक्षिण कोरियाई सीमा पर तनाव बढ़ गया है, जापानी सुरक्षा सैनिक तैयार रहें। मुझे समझ आ गया, मैं 1970 में पहुंच चुकी थी। स्टेशन के पास एक लड़का खड़ा था। उसने सैनिकों की यूनिफॉर्म पहनी थी, कंधे पर छोटा झोला और हाथ में एक किताब। तुम ठीक हो? उसने पूछा। शायद मैं खो गई हूँ, वो मुस्कुराया। तो चलो, मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करता हूँ। मैं हूँ हैरू मिनामोतो, आर्मी ट्रेनिंग पर हूँ। उसके चेहरे पर शांति थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी। मैं अगले कुछ दिन उस गांव में रुकी। हैरू ने मुझे गांव दिखाया, नदी के किनारे ले गया, पेड़ों की छांव में बिठाया। वो कविताएं लिखता था और पुराने गीत गुनगुनाता था। तुम हमेशा मुस्कुराते। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग से बात करते हुए मुझे वो नाम सुनाई दिया, हैरू मिनामोतो, वो बहादुर सोल्जर जो मई 1970 में युद्ध में मारा गया था। मेरे हाथ कांप गए। 13 मई, वही तारीख जो घड़ी पर खुदी थी। मतलब हैरू सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान था और मैं उसे खोने वाली थी। मैंने हैरू से कहा, तुम मत जाओ, उस बॉर्डर पर जाना तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं न जाऊं तो कोई और मरेगा। मैं बस अपने हिस्से की कहानी पूरी कर रहा हूं। 13 मई की सुबह स्टेशन पर ट्रेन आने वाली थी। हैरू ने मुझे आखिरी बार देखा। आयुमी, क्या तुम सच में इस समय की नहीं हो? मैंने उसकी हथेली में घड़ी रख दी। ये मेरी नहीं, तुम्हारी है, क्योंकि तुमने मुझे समय की कीमत सिखाई है। ट्रेन चली और उसी पल हवा फिर से गूंजी। जब घड़ी की सुई फिर से तेजी से घूमने लगी, लड़की का हाथ अपने आप उस चमकते डायल की तरफ बढ़ा। हवा में फिर वही तूफानी धुंध फैलने लगी। लड़के ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हें जाना होगा, लेकिन मेरा वादा है, हम फिर मिलेंगे, किसी और वक्त में, किसी और जमाने में। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे वो जानती हो कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगले ही पल वो वापस अपने समय में लौट आई, उसी पुराने स्टेशन पर, घड़ी हाथ में लिए। लेकिन अब घड़ी बंद नहीं थी, उसमें फिर से समय चलने लगा था। कुछ दिन बाद जब वो दादी के पुराने बक्से में कुछ देख रही थी, उसे एक पुरानी डायरी मिली, उसी लड़के की लिखावट में, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर समय हमें जुदा कर दे तो याद रखना, समय ही हमें फिर से मिलाएगा। उसकी आंखों में चमक आ गई, वो मुस्कुरा दी। अब उसका दिल हल्का था, वो जानती थी वो अकेली नहीं है। उस प्यार की एक याद उसके साथ थी, और एक दिन, शायद किसी और समय में, वो फिर मिलेंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें
आपको क्या लगा? क्या वाकई वक्त के पार भी कोई मिल सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं फिर लौटूंगी एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, कुछ कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बस वक्त बदल जाता है। धन्यवाद।